नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मणिपुर के मसले पर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों के सांसद आज विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके पास राजस्थान जाकर राजनीतिक भाषण देने का समय है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर वो सदन में बोलने को तैयार नहीं। इसे संसद का अपमान बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में कोई रुचि नहीं है। वहीं विपक्षी गठबंधन के सांसदों का दल 30 जुलाई को मणिपुर जाने की तैयारी कर रहा है, जहां पर पीड़ितों से मिलने की तैयारी। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्षी दलों के हंगामे पर जोरदार पलटवार किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों के काले कपड़े पहनने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा कि ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत क्या है, जिनका वर्तमान, भूत और भविष्य सब काला है। हमें उम्मीद है कि जल्द उनकी जिंदगी में रोशनी आएगी। मणिपुर के मसले पर संसद के दोनों सदनों में कोहराम। काले लिबास में विपक्षी सांसदों ने जताया आक्रोश। प्रधानमंत्री पर लगाया संसद के अपमान का आरोप। 30 जुलाई को मणिपुर जाएगा विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन। मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा मचा है। प्रधानमंत्री से बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की हर रणनीति पर काम कर रहा है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ अब विपक्षी सांसदों का एक डेलीगेशन 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने की तैयारी कर रहा है। मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री के बयान न देने से नाराज विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश के लोकतंत्र से प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास राजस्थान जाकर राजनीतिक भाषण देने का समय है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर उनके दो बोल नहीं फूट रहे। वहीं राहुल गांधी ने भी जोरदार अटैक करते हुए कहा कि ये सत्ता की खातिर मणिपुर को जला देंगे, जरूरत पड़ने पर देश को भी जला देंगे। इनको देश के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी जी बताएं आखिर मणिपुर के लिए कर क्या रहे हैं। Government itself is taking देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई हो रही है वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई हो रही है। वहीं विपक्ष के हंगामे से बीजेपी के भी तेवर तल्ख हैं। राजस्थान के सीकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर जोरदार अटैक करते हुए कहा कि अपने कुकर्म छिपाने के लिए यूपीए ने अपना नाम बदल लिया, लेकिन नाम बदलने मात्र से पिछले पाप नहीं मिटेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों के काले लिबास को लेकर पलटवार किया और कहा कि ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत क्या है। तंज कसते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि इनका वर्तमान, भूत और भविष्य सब काला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द इनकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। कुल मिलाकर मणिपुर के मसले पर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा बरपा है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही। जिस मॉनसून सत्र का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए था, वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि राजनीतिक दलों की मंशा क्या मणिपुर को लेकर वाकई साफ है? जिस सत्ता पक्ष और विपक्ष को मणिपुर के लोगों के साथ मिलकर उनके आंसू पोंछने चाहिए थे, उनका दर्द बांटना चाहिए था, वही सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी तू-तू मैं-मैं में उलझे दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि इस स्थिति में कम से कम मणिपुर के घाव पर मरहम तो नहीं लग सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहां तो मणिपुर के मसले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा बरपा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार तकरार बढ़ती दिखाई दे रही। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में, तो उधर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में मणिपुर की चिंता है या फिर अपनी अपनी सियासत को चमकाने की ज्यादा कोशिश की जा रही। सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ संदीप दुबे हैं, आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय कौशिक साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजय चक्रवर्ती जी हैं, आप प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आतिर हुसैन साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत संदीप दुबे जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। आप मानते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर अब सियासत भारी पड़ रही है? अच्छा जी, देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीतिक पार्टियां तो सियासत करेंगी। और इसकी खूबी भी इसी में है, सुंदरता भी इसी में है कि हम लोग एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि कहीं की सरकार हो, कहीं भी सत्ता हो, पक्ष हो विपक्ष हो, वो चाहे हमारी हो या किसी और की भी हो, आम जनता के साथ कुछ गलत न हो। जो मणिपुर में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, एक युवा होने के नाते नहीं, एक भारतीय होने के नाते वो कम है। लेकिन जरूरी क्या है कि ये दूसरे भी प्रदेश में ना हो, पूरे देश में ना हो, ऐसा हम सबको कोशिश करना है, क्योंकि हम सबका देश है और इस देश में इस तरह की जो घटनाएं घटती है तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं बिल्कुल कहूंगा कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, विपक्षी दल के लोगों के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो शांत करने वाले बयान नहीं है, वो और भड़काऊ हैं, उसको भड़काते हैं। और जो ये समय सीमा, जो समय तय की गई है, ये काफी विचलित करती है कि ऐसे समय जब संसद को चलना है, सदन को चलना है, कितनी पुरानी घटनाओं को कैसे वीडियो के माध्यम से वायरल किया जाता है और जो स्थिति है देश की उसको भयावह बताई जाती है और किस तरह सदन के कार्रवाई को रोका जाता है, काले कपड़े कहाँ से ड्रेस बन के आते हैं पहना जाता है। तो ये जो स्थिति विपक्ष ने बना के रखा है वो हमें लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज ये सदन का जो पैसा है वो आम जनों का पैसा है, काफी सदन में चर्चा हो, सदन में सभी विषयों पे बातें हो। विपक्ष नौटंकी करने में माहिर है, नौटंकी तो कर रहा है, राजनीतिक नौटंकी से उसको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। आप विपक्ष की तुलना आतंकी संगठनों से करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उनकी तरफ से फूल बरसाए जाएं, ये मुमकिन है क्या? अच्छा जी, देखिए, कभी विपक्ष की तुलना आतंकी संगठनों से नहीं किया गया। विपक्ष को ये कहा गया और हम लोग भी कभी कभी विपक्ष भी हम पे बहुत भयावह इल्जाम लगाता है यशस्वी प्रधानमंत्री पे। इंडियन मुजाहिदीन क्या है? नाम बदलने से, इंडियन मुजाहिदीन क्या है, सिमी क्या है? नाम बदल दे, है ना, और उसके विचार न बदले तो व्यक्ति पूर्णतः वही बात तो आप अप्रत्यक्ष तरीके से कह रहे हैं। यूपीए आप इनडायरेक्ट में कह रहे हैं ना कि विचार ना बदले, लिबास बदलने। ये यूपीए से INDI ये हो गए, है ना। तो ये नाम बदल देने से क्या होगा? ये अच्छा विचार लेके आ जाएंगे क्या? देश के लिए सोचने लगेंगे क्या? राष्ट्र विरोधी ताकतों का सहयोग करना बंद कर देंगे क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नहीं रहेंगे क्या? तो ये तो इनकी सोच है ना, ये सोच तो देश को पता है, वो चीजें दर्शाती हैं। तो ये तो इनको सोचना है, विपक्ष के लोगों को सोचना है। और हमारा तो साधुवाद है, देश की जनता इनको जिस सोच के साथ ये आए हैं, ठीक है विजय कौशिक साहब, को बचाने के लिए। आपको लग रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर जो भी हो रहा है वो बेशर्म सियासत से कम नहीं है? अच्छा जी, देखिए, मैं स्वीकार करने को नहीं, माध्यम से पीयूष गोयल के बयान का जिक्र करना चाहूंगा कि आपने कहावत सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। इसलिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पीयूष गोयल जी ने राजनीतिक रूप से अपनी आंखें भी फोड़ ली हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का
भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ अंधकार में और काले नजर आ रहे हैं, जबकि आंखें उनकी खराब हैं। इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि मणिपुर जल रहा है, कई महीने हो गए। मणिपुर में आग लगी हुई थी, मोदी जी कर्नाटक का चुनाव जीतने के चक्कर में व्यस्त थे। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी विदेश यात्राएं कर रहे थे। तो सवाल यह है कि जब वहां पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उनका जुलूस निकाला जा रहा था, तो वहां पर मुकदमे तक दर्ज नहीं किए गए। जिस परिवार के साथ ये घटना घटी, उस परिवार के जो मुखिया रिटायर्ड सूबेदार आर्मी से जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा, वो खुद बताते हैं कि वो कई महीने से दर दर भटके, लेकिन उनकी FIR तक दर्ज नहीं की। और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह के तो सैकड़ों मामले हैं, किस किस में FIR दर्ज करेंगे। आप ये देखिए कि कितनी बेशर्मी है। एक तरफ तो मोदी जी जब किसी राज्य में जाकर एक तरीके से झोली फैलाकर वोट मांगते हैं, तो कहते हैं कि आप राज्य को मत देखिए, यहाँ के नेताओं को मत देखिए, मोदी को देखिए, डबल इंजन की सरकार है। तो इस डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर का विनाश कर दिया। और अब विपक्ष अगर ये चाहता है कि उस पर विस्तृत चर्चा हो, उस पर मतदान भी हो इस मुद्दे पर, तो उससे भाजपा भाग रही है और तरह तरह के इल्जाम हम पर लगा रही है। एक बात और कह देना चाहता हूँ कि खुद सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता, क्योंकि सत्ता पक्ष को मालूम है कि विपक्ष विरोध करेगा, संसद से बाहर निकलेगा और उसकी आड़ में भाजपा बहुमत के आधार पर अपने सारे बिल पास करा लेगी। इसलिए इनको कोई नुकसान तो है नहीं। विपक्षी एकता मजबूत है ना, चले इनके बिल पास, विपक्षी एकता मजबूत है ना कौशिक साहब, पर्दा बनता रहे। कौशिक साहब, विपक्षी एकता मजबूत है ना। देखिए बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं है, देश से लेना देना है। देश को बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। तो खड़गे साहब माफी क्यों मांग रहे थे? हमारे साथ है, सुनिए ना, उस परिस्थिति में कौन हमारे साथ है, मैं इस बात की परवाह नहीं है। जब जंगल जल रहा था तो एक चिड़िया कहीं से पानी लाकर जंगल पर डाल रही थी, तो जंगल के और जानवरों ने कहा कि भाई चिड़िया तू क्या कर रही है, इससे कोई आग तो बुझ नहीं जाएगी, जंगल की इतनी विकराल आग है और तेरी चौच में पानी कितना आता है जी। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि भी आग बुझे ना बुझे, मेरा जो फर्ज है उसे मैं निभाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। तो कांग्रेस वही चिड़िया है। देखिए और भी लोग, कांग्रेस वही चिड़िया है ना विजय कौशिक साहब, जो है वो पानी डालने लगे और भगवान की कृपा से आग बुझ गई। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है, ठीक है। क्षेत्रीय दल इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद। आतिर हुसैन साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से हमारा तो कोई वास्ता नहीं है, आप लोग उधर गलबैया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से हमारा मतलब नहीं है। उधर राहुल गांधी का बयान आया कि ये जो लड़ाई हो रही बीजेपी RSS की विचारधारा वर्सेस कांग्रेस की विचारधारा के बीच में है, आप इस बात को मानते हैं? बाकी सपोर्टिंग एक्टर हैं। देखिए इस टाइम जो है जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मणिपुर है। मणिपुर के मुद्दे पे हमारे सांसद बिल्कुल संजय सिंह साहब, यही मेरे कहने का अर्थ यही है। ठीक है कौशिक साहब, सुन लीजिए, आपके संभावित सहयोगी हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सांसद संजय सिंह साहब ने राज्यसभा में नोटिस दिया। वो चाहते थे कि बहस हो और प्रधानमंत्री जी जाके आके वहाँ पर अपनी बात रखें। आप तो जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बुद्धिजीवी हैं, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो विश्व के बहुत बड़े लीडर हैं और आप उनसे विज्ञान पे भी बात कर सकते हैं, आप उनसे इसरो पे भी बात कर सकते हैं। वो चीते पे भी अगर कोई कहीं भारत में चीता लाया जाता है तो उस पर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं। और राफेल डील में भी जो है वो करने के लिए सक्षम है। तो बहुत ही जो है समझदार और अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो उनको बताना चाहिए मणिपुर में जो हो रहा है उस पर अपना पक्ष रखना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा सत्ता पक्ष इससे बात क्यों रहा है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, आप लोग भाग रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, आपको मणिपुर की चिंता नहीं है, आपकी नीयत में खोट है, ये कह रहे हैं। देखिए नियत में किसी खोट है ये तो सबको दिखाई दे रहा है। हम तो सिर्फ वहाँ पर नोटिस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आइए प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखिए। और प्रधानमंत्री को ही देश का मुद्दा है, देश के जो है सबसे बड़े जो है पद पे वो इस टाइम है, तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए। हम तो सिर्फ उनकी बात सुनना चाह रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सारे, लेकिन आप तो कम से कम सवालों पर जवाब दीजिए आतिर साहब जी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ गौरव गोगोई साहब अकेले प्रस्ताव देने पहुंच जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव का, जिसको लेकर आप ही लोगों के बीच में अंतर्द्वंद की स्थिति होती है। नौबत यह कि खड़गे साहब को माफी मांगनी पड़ती कि आगे ऐसा नहीं होगा। मीडिया की बनाई हुई बात हो सकती है कि जो है अंतर कलह, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विपक्ष है। खड़गे साहब ने माफी क्यों मांगी?
देखिए, हमारे सांसद जब धरने पे बैठे हैं तो सारे विपक्षी दल वहां पर आ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर भी आ रहे हैं और भी पार्टियों के लीडर आ रहे हैं, दोपहर में भी आ रहे हैं, रात को भी वहां पर आपको अक्सर वीडियो दिखाई देगी। ठीक है। जो धरना आम आदमी पार्टी के सांसद दे रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का नहीं है, वो पूरे विपक्ष का धरना है। ठीक और है। पूरे विपक्ष के ही जो है मशवरे से वो ठीक आगे है। भी चले। तो यानी आप ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 2024 की जो लड़ाई है वो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा वर्सेस कांग्रेस की विचारधारा है, आप लोग सहयोगी हैं? 2024 की जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। वहां पर सारी पार्टियां जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया विचारधारा तो कबूल कर ली ना, फिर आप स्वीकार कर रहे हैं विचारधारा कांग्रेस की कबूल है ना? देखिए, यहाँ विचारधारा किसी एक पार्टी की नहीं है। जब राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं। राहुल गांधी का भी हमने बयान भी अपनी रिपोर्ट में सुनाया। सबको अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, सब अपने अपने मुद्दों पे रखते हैं। यहाँ मुद्दों की लड़ाई है, यहाँ पर सब एक मुद्दे पे एकजुट हुए हैं। अब वो मुद्दा आपके सामने आएगा, वो मुद्दा रखेंगे। किन पक्षों पर हम चुनाव लड़ने जाएंगे, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने, वो आपके सामने आएगा। ठीक है, ये विपक्षी एकता की। ठीक है। संजय चक्रवर्ती साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राजस्थान में प्रधानमंत्री के आज के दौरे और उनके सियासी भाषण को लेकर निशाना साधा, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष की नीयत में खोट है, आपके कुकर में छिप नहीं सकते, आप नाम बदल लें चाहे कुछ भी रख लें। बहुत सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री, सही कह रहे हैं। एक कहावत है, जिस देश का राजा अपने कामयाबी के बजाय दूसरों की नाकामियों के ढोल पीटने लगे तो समझ लीजिए कि वो राजा उस देश का राज करने लायक नहीं है। आज 9 साल के बाद भी अगर उनको विपक्षियों की नाकामियों के बारे में बात करनी पड़ रही है तो इसका मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान बांटा है। जैसा कि कबीरदास को भी बैठा देते, कभी कभी गुरु नानक जी के साथ इतने बड़े ज्ञानी हैं, कभी कभी बादलों के ऊपर से जो है बता देते हैं कि हमको यहाँ से वैज्ञानिक नहीं पकड़ पाएंगे, दो नहीं पकड़ पाएगा। तो ये बहुत ज्ञानी इंसान है, इनका ज्ञान का कोई ठीक नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि 400 साल का इतिहास को उन्होंने एक जगह पे लाके बैठा दिया, गुरु नानक और कबीरदास को एक साथ बैठा दिया। तो फिर प्रधानमंत्री के बयान की जिद क्यों? आज तक नहीं देखा। जब आप मान रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान नहीं मणिपुर पर, फिर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर जिद क्यों, अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? मैं अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि और कोई चारा बचा नहीं। हम अविश्वास प्रस्ताव एक से पौधे हमारे लिए एक चारा बचा है कि प्रधानमंत्री संसद में जाकर के राजस्थान, ये संसद का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अज्ञानी है, आप कहते हैं कि उनको और तमाम चीजों का ज्ञान है, मणिपुर पर ज्ञान नहीं है, तो फिर क्यों चाहते हैं कि वो अपना ज्ञान दे? इतना बड़ा ज्ञानी कहाँ पैदा ही नहीं हुआ। हमने कहा इससे बड़ा ज्ञानी आज तक पैदा नहीं हुआ। 400 साल आप बताइए ना, गुरु नानक को और कबीरदास को अगर साल बैठा दे तो इससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो 29 या 30 जुलाई को एक विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर जाने की बात कर रहा है कि हम जाएंगे मणिपुर में, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इस दुकान में कौन कौन शामिल होगा? सब जाएंगे, सारे विपक्षी सांसद जा रहे हैं, सभी लोग जाएंगे। क्योंकि जब राजा, हमने क्या कहा अभी, जिस देश का राजा विपक्षियों पे ही अपना ढिंडोरा पीते, अपने कामयाबी के बारे में ना बात करे। आप देखिए मोदी के भाषण में सुन लीजिए, अपनी कामयाबी के बारे में कितनी बात करते हैं। उनका काम है इंडिया। अब ये अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो भाई आप पहले जनसंघ थे, याद करिएगा, भारतीय जनसंघ हुआ करते थे, फिर जनता पार्टी हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी हुए, तो आपको इतने नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए ठीक है, यानी यूपीए नाकाम हो गया ये मान रहे हैं आज, ये पोजीशन आकर के खड़ी नहीं, तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि जनसंघ नाकाम हुआ तब एनडीए बना, तो यानी अगर इंडिया बना तो यूपीए भी फेल हो गया तभी तो बना ना? नहीं, यूपी तो 10 साल तक राज किया है ना। आज हमारे पास तो नाम क्यों बदलना पड़ा? नाम क्यों बदलना पड़ा? नाम बदलने की इतना जरूरत नहीं। हमारे पास नए नए लोग आए हैं, नए नए विचारधारा हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसी हिसाब से लोग चेंजेस होते हैं। तो नाम अगर इंडिया रखा तो इंडिया में दिक्कत क्या है? आज राहुल गांधी ने मोदी चोर वाला शब्द इस्तेमाल क्या कर लिया था तो उनकी सदस्यता चली गई। आज इंडिया के साथ इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ा जा रहा है, जबकि पीएमओ के साथ प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ट्विटर में लिखा हुआ है। तो आप इंडिया को इतना नफरत करने लग गए, इंडिया से इतनी घृणा हो गई। ठीक है, संदीप दुबे साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया से इतनी दुर्भावना क्यों बीजेपी को? अक्षय जी, मैं थोड़ा सा, मुझे समय जरूर दीजिएगा क्योंकि 3 साथी हैं मित्र, टीएमसी, कांग्रेस और ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा अवसर सभी मेहमानों को बराबर देना चाह रहा हूँ
बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे पूरा करना चाहिए। मेरे टीएमसी के साथी बोल रहे थे कि हम विपक्ष में हैं, आप पश्चिम बंगाल में विपक्ष में नहीं, आपकी सरकार है वहां भी। तो इस देश में लगभग आधे से ज्यादा स्टेट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, इन सब छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो गठबंधन हुई है, कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उन स्टेट में इन लोग का इनकी सरकार है। और वहां पे अगर महंगाई बढ़ रही है, वहां पे अपराध बढ़ रहा है, वहां पे महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, तो उसकी इनकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी की है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी इस देश के लोगों को गारंटी देते हैं तो देश के लोगों का विश्वास भी मोदी जी में है। इसी का प्रतिफल है कि विपक्ष की इतनी छटपटाहट कि ये कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। नहीं तो प्रधानमंत्री बयान देने से क्यों हिचक रहे हैं? कर रही है लोग। संदीप भाई, इनकी भाषा देखिए कितनी अमर्यादित है। अगर कोई आम व्यक्ति जो टेलीविजन पे बैठ के इनको सुन रहा होगा तो लगेगा कि इनके अंदर कितना जहर विष भरा हुआ है। और इसलिए भरा हुआ है कि एक व्यक्ति इस देश की 5वीं इस देश को अर्थव्यवस्था बना चुका है। इसलिए जहर भरा हुआ है कि वो कहता है कि आने वाले समय में इस विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। ठीक है, छोड़िए, उपलब्धियों का समय नहीं है ना, मणिपुर की चिंता की हम बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या बाकी राज्यों में वही हाल, संदीप भाई, क्या बाकी राज्यों में वही स्थिति है जो मणिपुर में है? नहीं, मणिपुर में जो हालात हैं वो बाकी राज्यों में है। कैसे आगे बढ़े इसकी जिम्मेदारी सबकी है ना, कि मणिपुर में आग लगाई जाए, मणिपुर के लोगों को बरगलाया जाए, पूरे देश में लोगों को बरगलाया जाए। मैं आपको अक्षय जी फिर मैं बताता हूँ, मैं अमेरिका था, जो वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, मणिपुर में जो घटना हुई थी, उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो उसके बाद उनका बयान बहुत मुक्ता से छपा कि ईसाइयों के साथ गलत दुर्व्यवहार होता है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर, भारतीय राजनीति में एक ऐसी षड्यंत्र की विश्व में जब भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाता है उसको लेके उसको अपमानित होना पड़ता है, ऐसे विषय और भाषा का प्रयोग होता है। तो विपक्ष जो है इस देश में विश्वास का नाम नहीं है। ठीक है, विजय कौशिक साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नाम भले ही आपने इंडिया रख लिया हो अपने गठबंधन का, ठीक, दुबे जी, मोदी जी हट जाए, इनका दुश्मन और कोई नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा। अभी बहुत समय है संदीप भाई, यशस्वी प्रधानमंत्री, अभी बहुत समय है। लेकिन कौशिक साहब एक जवाब दे दीजिए ब्रेक पर जाने से पहले। वो कह रहे हैं कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। जब भी ऐसा मौका आता है, देश की बुराई करने से भी आप लोग चूकते नहीं है, विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान कर देते हैं। वो ये कह रहे हैं और कह रहे हैं नाम हम रख रहे हैं इंडिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए आपको पहले भाजपा के चरित्र को समझना होगा। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। 70 साल में 40 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, जो कि मोदी सरकार ने बढ़ाकर 140 लाख करोड़ कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार छीनने का हर साल काम किया है इन्होंने। टैक्सों की मार, हर तरह से इन्होंने लूट है। मणिपुर पर आ जाइए, इन मुद्दों पर हम तमाम बार चर्चा कर चुके हैं। मेरे पास देखिए कौशिक साहब, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। राम राम, भाजपा का यही है काम, ठीक, भाई को भाई से लड़वाना है, क्योंकि इन्हीं लाशों पर अपनी रोटी सेक कर खाना है। ठीक, तो हो गया ना, हमारे ऊपर हो गया लगाएगी। मुझे एक दर्शक की तरफ से एक सवाल आपके लिए आया। भाजपा बनी हुई है। कौशिक साहब, एक दर्शक की तरफ से सवाल मेरे पास आया। वो कह रहे हैं कि कौशिक साहब से ये पूछिए, ये नरेश करके एक हैं, ये हरदोई जिले से हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर गठबंधन का नाम विपक्ष ने इंडिया रख लिया है तो राहुल गांधी का नाम भी बदलकर प्रधानमंत्री रख दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म। नहीं, वो मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री कोई नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद है, उसे जब देगी देश की जनता देगी। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर नाम की कोई अहमियत भाजपा की नजरों में नहीं है तो क्यों डरी हुई है? कल तक तो ये कहते थे कि भाजपा के खिलाफ गठबंधन बन रहा है, मोदी जी से लोग डरे हुए हैं, एक अकेला सब पर भारी है। आज मोदी जी की हवा जैसी खराब हुई, चाइस हुई, वैसी वो गठबंधन के राह पर चल पड़े। आज उन्हें गठबंधन की बैसाखियों की जरूरत पड़ी। डर गए क्या? मोदी जी राजनीतिक रूप से डर गए क्या आप लोग? देश की सत्ता जाने की छटपटाहट से वो इंडिया में भी देश विरोधी तत्व ढूंढने लगे। चले ठीक, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक बात कर रहे हैं संसद के मानसून सत्र की, जो मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय चक्रवर्ती साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। साथ ही स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मणिपुर पर चर्चा कीजिए, लेकिन बंगाल राजस्थान पर भी तो चिंता होनी चाहिए।
उससे आप लोग क्यों भागते हैं? पहली बात तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को आऊंगा कौशिक ज्ञान साहब। दे दूं कि आपने कहा कि कहीं का रोड़ा कहीं का जोड़ा, भानुमती का कुंडवा जोड़ा। हम तो 26 से आप 38 ले आए और सारे जितने आप भ्रष्टाचार के जिन पे इल्जाम लगाए सर सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री सीना ठोक कर गए, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। तो वो भारीपन इतना हल्का कैसे हो गया कि आपको 26 की जगह 38 की जरूरत पड़ गई? डर लग रहा है क्या आपको? डर लग रहा है क्या आप लोगों को? हम लोग को डर किस बात का? नहीं, 38 संख्या बल हो गया इसलिए शायद। हम तो जनता, हमने पहले ही बोला था हमारे लिए दल बड़ा नहीं देश बड़ा है और ये लड़ाई जो है जनता वर्सेस मोदी जी की है। ये जो भ्रष्टाचार का जो एक बहुत बड़ा नमूना सामने आया हुआ है, आज आप देखिए 2018 नोटबंदी के बाद से पूरे देश भर में कम से कम 500 से ज्यादा केवल भाजपा के 5 स्टार 3 स्टार कार्यालय खुल चुके हैं। ये पैसा आया कहाँ से? 24/7 ये रैली करते हैं, ये पैसा आया कहाँ से? ये सारा का सारा पैसा ये जनता का पैसा है। अगर आप कहते हैं संसद में पैसा इकट्ठा हो रहा है तो ये पैसा कौन सा विदेशी पैसा है क्या? विदेशी का पैसा है या इनके मित्रों का पैसा है जो ये जिसके वजह से जो है लगातार प्रधानमंत्री जगह जगह पे जा करके भाषणबाजी कर रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे हैं। आज भी उनको चुनाव की पड़ी, राजस्थान में चुनाव। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी भी तो तमाम जनसभाएं करती हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? टीएमसी के पास टकसाल है क्या अपनी कोई निजी? जनसभा ममता बनर्जी हमेशा नहीं करती है जिस तरह से मोदी जी प्रचार मंत्री बने हुए हैं। ममता बनर्जी उस तरह से नहीं करती है। जब चुनाव होता है तो सब सारे करती तो है ना, हमारे यहाँ भी हम सारे दल करते हैं। कहाँ से पैसा आता है? ये तो आपने अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। ये तो हम लोग के पास जब फंड आता है जो कि मोदी जी ने उसको पे वो किया हुआ था कि आप जनता से पैसा ले सकते हैं, तो फंड आता है हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे तो ये बात तो वो भी कह रहे हैं कि जनता का फंड आता है। आप बताइए ना कि आप 2400 चले खैर, मुद्दे से हम भटकते नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया था कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल पर चुप्पी क्यों, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। अरे तो प्रस्ताव लाइए ना, किसने मना किया है? नहीं, आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है। नहीं, विजय कौशिक साहब, विजय कौशिक साहब, हमें नहीं चिंता है। ठीक है, राजस्थान की बात आती है तो वो ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, और जब पश्चिम बंगाल की आती है तो आप ढाल बन जाते हैं। जो कल तक खुद जिस पार्टी के नेता कह रहे थे कि बंगाल में तो इतनी त्रासदी हो रही है कि वहां पर आम लोगों का जीना मुहाल हो गया, आज अचानक स्वर बदल गए। ये कला कहां से सीखते हैं आप लोग? देश की जनता को एक बात जान लेनी चाहिए और अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई राज्य है वहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। अगर वहाँ पर किसी मामले को दबाया जा रहा है तो सीबीआई जांच के अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्यों की कानून व्यवस्था का जहाँ तक मामला है, जहाँ तक राजस्थान की मैं बात करूंगा, तो निश्चित तौर पर अगर कोई घटना घटती है तो उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज होता है, कार्यवाही होती है। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है? ये बचाव की बात है, इससे सफाई हो जाएगी कौशिक साहब। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मणिपुर का मुद्दा राज्यों की कानून व्यवस्था से ये जो घटनाएं होती हैं इनसे अलग है। वहाँ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिसमें भाजपा शामिल है उसके तहत वहाँ पर दंगे चल रहे हैं। ठीक है, लगातार। ठीक है संदीप दुबे जी, राहुल गांधी ने ये बात कही है कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता से वास्ता है। अभी तो मणिपुर जल रहा है, अगर सत्ता की बात आई तो बीजेपी देश को जलाने में भी पीछे नहीं हटेगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अच्छा जी, राहुल जी बड़े नेता हैं और बहुत अच्छी बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हर जगह राष्ट्रपति शासन लगा दो। कांग्रेस तो लगाती रही है ना, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर पूरा नहीं होता था तो स्टेटों की क्या हाल कर रखी थी। स्टेट जो शब्द है कैसे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे वो पता है। मैं तो बार बार कहता हूँ राष्ट्रपति शासन किसी भी राष्ट्र के अंदर कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा विकल्प है राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक तरीके से लड़ी जाएगी और आम जन को जागरूक करके लड़ा जाएगा। आज आपकी मेरी बात सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, उन्होंने भी आपको सुना, सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। सुन लीजिए ना, मैं राहुल जी पे ही आ रहा हूँ। मैं राहुल जी की कभी बुराई नहीं करता, वो आपके नेता हैं, लेकिन राहुल जी को एक तो कम से कम आप उदाहरण के तौर पे एक संदेश दे सकते हैं या कोई सलाह दे सकते हैं कि राहुल जी अपने पार्टी के लिए ही जितना बोलते हैं उतना ही वो पार्टी और नीचे चली जाती है।
जब मनमोहन जी अच्छा काम कर रहे थे तो आपके नेताजी एयरप्लेन में बैठ के कहा अभी फिलहाल तो वो सांसद भी नहीं रहे, राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ने से क्या हासिल होगा संदीप दुबे जी? देश को नीचे लेके आने का हो तो कम से कम कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आज आपके नेता खड़गे जी हैं या राहुल गांधी जी हैं। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप हैं किसके साथ, सोनिया जी के साथ है, प्रियंका जी के साथ है, राहुल गांधी आपके नेता है या कांग्रेस के खड़गे साहब नेता है? पहले कांग्रेस के लोग चुनाव कर ले। देखिए आतिर हुसैन साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों को धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं आतिर हुसैन साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो अभी विजय कौशिक साहब ने बात कही है कि अगर राज्यों में स्थिति खराब है तो केंद्र सरकार आंख पर पट्टी बांधकर क्यों बैठी है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर दी जाती? मान लीजिए कि केंद्र की सरकार अगर गूंगी बहरी है तो विपक्ष की भी तो भूमिका होती है ना कि विपक्ष आ गया है, अगर सरकार नहीं सुन रही है किसी बात को तो विपक्ष आवाज बुलंद करे कि भाई हालात खराब है, यहाँ के लिए कदम उठाइए। ये शंका नहीं पैदा करते हैं आपकी नीयत पर? सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि आप बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं और मैं बड़ी देर से आपकी सवालों को और चर्चा को सुन रहा था। आप सबसे सवाल पूछ रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, बड़े धैर्य से आप देख रहे थे। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज की बहस जो है वो जो मणिपुर पे है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं बंगाल की, वो पूरे सारे भारत के सब राज्यों की बात करने को तैयार हैं। वो विदेश में जो बहस हो रही है वो उस पर भी चर्चा करने को तैयार हैं। उनसे अंतर्राष्ट्रीय आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, वो आपको सारी बात बता देंगे। मणिपुर पे बताएं उनका क्या स्टैंड है, मणिपुर में क्या हो रहा है हमें समझाएं, मणिपुर में अभी तक क्या कार्रवाई करी है ये बताएं, पार्लियामेंट में इन्होंने क्या स्टेटमेंट देने की स्ट्रेटेजी है वो बताएं, अब जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उस पर क्या करेंगे वो बताएं। जो मुद्दा है उसको छोड़ के सारी जहां की बात करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आप बड़े से सवाल पूछते हैं, मेरी तरफ से 2 सवाल आप इनसे भी पूछिए, बताएं मणिपुर पे क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का। और रही बात एनडीए की, देखिए एनडीए में इतने सारे राजनीतिक दल इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जोड़ लिए हैं, करीब 38 पार्टियां, जिसमें से 26 पार्टियां थी जिनकी शायद कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। उनसे पूछिए क्या ये बात सही है या गलत है। इस टाइम एनडीए की स्थिति बड़ी खराब है और ये लोग भी जानते हैं और इसीलिए ये जो भी पार्टी इनको मिल रही है उसको जोड़ते जा रहे हैं कि भाई आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और एक बड़ी सी टीम बना लेते हैं और दिखाएंगे कि साहब पूरा जो है सब के सब एनडीए के साथ हैं। कल तक एक ही आदमी की बात कर रहे थे कि साहब एक ही लीडर है, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। आज ये जो है पार्टियों को जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। इनसे बोलिए मुद्दे पे बात ठीक है। आपने एनडीए के गठबंधन का जिक्र किया कि तमाम दल ऐसे हैं जिनका एक भी मेंबर नहीं है लेकिन वो गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं। जो 26 दल आप लोगों के साथ अभी जुड़े हैं, आप लोग दावा कर रहे हैं कि आगे और भी दल आपके साथ में आ जाएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो 26 दल हैं उनकी सबकी सीटें मिलाकर 2019 में कितनी थी? आंकड़ा है आपके पास? आप मुझे बता दीजिए देश में सरकार की, आप बता दीजिए मुझे किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि गठबंधन की ताकत का आप जिक्र कर रहे हैं ना। सत्ता पक्ष है, मैं आपको ही बता रहा हूँ, जो सत्ता पक्ष है उसके गठबंधन का साइज देख लीजिए और जो विपक्ष है उसकी गठबंधन का साइज देख लीजिए। अब आप ये बताइए कौन यहाँ पर जो है आपको डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ लग रहा है? आपको विपक्ष डरा हुआ लग रहा है या आपको सत्ता पक्ष डरी लग रही है? 2019 चले ठीक, लेकिन मैं आपकी, क्योंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैंने छेड़ा, क्योंकि 2019 के चुनाव में जो 26 दल सामने आए हैं ना 135 या 36 सीटों पर सिमट गए थे, इसलिए मैंने सवाल आपसे किया। संदीप दुबे जी, अब आतिर हुसैन साहब के सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हम मणिपुर की बात करते हैं तो आप कहते हो जाओ पश्चिम बंगाल चले जाओ, जाओ पहले राजस्थान देखाओ, जाओ पहले छत्तीसगढ़ देख लो। अरे मणिपुर में हालात ज्यादा खराब है, वहां की चिंता क्यों नहीं? और क्या मणिपुर पर बोलने से प्रधानमंत्री डरते हैं? अच्छा जी, देखिए 2 बात महत्वपूर्ण है। मैंने भी मणिपुर से ही अपनी बात शुरू करी और मैंने कहा जो घटनाएं घटी वो दुखद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर की घटना पे अपना बयान दिया और उन्होंने कहा। दूसरा, यशस्वी गृह मंत्री जी ने सभी पार्टियों को पत्र लिखा है कि इस पे चर्चा हो। चर्चा से हम भाग नहीं रहे। दिक्कत क्या है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या कांग्रेस के जो अगल बगल जो तथाकथित सो कॉल्ड कांग्रेसी फॉलोअर्स बन गए हैं, जो कल तक पीपी के लालू जी को गाली देते थे, पीपी के कपिल सिब्बल जी को गाली देते थे, पीपी के गृह
मुख्यमंत्री पी चिदम्बरम को गाली देते थे, पानी पी के ना, सब एक दूसरे में, हाँ जो भी पीते हो एक दूसरे को गाली देते थे, देखते नहीं थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। आज वो एक दूसरे के दोस्त हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ईडी से बचना है, उन्हें सीबीआई से बचना है, अपने परिवार को बचाना है। देखिए बात आके यहाँ पे आती कि देश तो सब कुछ देख रहा है। मेरे मित्र जो आम आदमी पार्टी के आसिफ भाई हैं, वो जो बात कर रहे हैं उनको भी देश सुन रहा है, मैं जो कह रहा हूँ उसको भी सुन रहा है, टीएमसी के साथी कह रहे हैं उनको भी सुन रहा है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के प्रतिनिधित्व करने विजय कौशिक नहीं दुबे जी, लेकिन आप भी सीधे ट्रैक पर नहीं आ रहे हैं, आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री क्यों, अगर सदन के बाहर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं तो सदन के भीतर वही बात बोलने में क्या दिक्कत? आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों के अंदर इसमें किन किन लोगों का हाथ है और क्यों इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया गया और किसको इससे फायदा होने वाला था। आज स्थिति बिल्कुल संजय चक्रवर्ती साहब अपनी बात पूरी कीजिए। इशारा विपक्षी दलों पर है कि विपक्ष चाहता है कि मणिपुर में महासंग्राम यूं ही जारी रहे, हिंसा यूं ही रहे ताकि हमको फायदा मिले। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए संदीप भाई, जवाब ले लीजिए। संजय जी अभी ये कह रहे थे कि हम लोग के बारे में ये बात कर रहे थे कि मतलब एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दे रहे थे। अरे ये काम तो प्रधानमंत्री से बेहतर कौन कर सकता है, जो सबसे पहले लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर दल को तोड़ते हैं, फिर उनको तुरंत मिला भी लेते हैं, फिर उसको अपने वॉशिंग मशीन से धोते हैं, फिर उसको साफ सुथरा करके किसी को सीएम, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को गृह मंत्री, किसी को कुछ बना देते हैं। जब तक आपके साथ वो नेता रहते हैं तब तक आप भी तो उनको हरिश्चंद्र से कम नहीं मानते। हम लोग कभी किसी को तमंगा नहीं दिया कि वो भ्रष्टाचारी, हमारे दल के लोग भ्रष्टाचारी है। तमंगा प्रधानमंत्री देते हैं और देते हैं फिर तोड़ते हैं। हम लोगों ने तो नहीं कहा। दल छोड़ने के बाद कैसे गद्दार और बिकाऊ की संज्ञा दी जाती है? संजय भाई सुनिए, जो नेता आपका दल छोड़कर चला जाता है इस बात का एहसास दल छोड़ने के बाद क्यों होता है कि भाई अरे तो भ्रष्टाचारी था, अरे ये तो गद्दार था, इसने गद्दारी की? जब तक साथ में रहता है तब तक ये चीज नहीं दिखाई देती। हमारे यहाँ पे आपको बता दीजिए किसी एक के बारे में। हमारे पास जो है एक शुभेंद्र अधिकारी के अलावा कोई दूसरा बता दीजिए। शुभेंद्र अधिकारी को इसीलिए किनारे कर लगा दिया गया था कि वो उसका ममता दीदी को चुनाव हराया, पार्टी लाइन से अलग चल रहे थे। ठीक है, काफी पहले से अलग चल रहे थे, पार्टी लाइन से अलग। हमारे यहाँ पे पार्थो चटर्जी के बारे में बता देता हूँ, मंत्री थे पार्टी में, जैसे भ्रष्टाचार के ऊपर इल्जाम। ठीक है, नहीं हम वापस मणिपुर आ जाते हैं ना, मणिपुर पर पार्टी से नहीं सुन लीजिए, पूरी बात सुनिएगा, यहाँ पे सवाल उठाया था, पूरी बात सुनिए। पार्थो चटर्जी का आपने बारे में 48 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई, पार्टी से बाहर किया गया और 48 घंटे के अंदर बाहर किया गया। देखिए दोनों में कितना फर्क है। हमारे यहाँ पे मंत्री को पार्टी से बाहर निकाल दिएगा, मंत्री पद छीन लिएगा, और यहाँ पे भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आपने उसको अरे मंत्री तो विजय कौशिक साहब की पार्टी भी हटा देती है, जो अपनी सरकार से कह देती है कि महिलाओं की हिफाजत पर चिंता कीजिए, कहते हैं कि गेट आउट, मंत्रिमंडल से बर्खास्त। विजय कौशिक साहब मैं अपने पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे सर, जिसके साथ दोस्ती करेंगे तो फिर दोस्ती के आरोप तो फिर आप पर भी लगेंगे ना कि ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे तो आप भी आएंगे ना। कौशिक साहब ठीक है, कौशिक साहब आपकी राज्य सरकार का एक मंत्री कहता है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता कीजिए, मणिपुर से पहले आप अपने राज्य की चिंता कीजिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अपने राज्य की है। आप कहते हैं भाई गेट आउट, आपके तो पार्टी में जरूरत नहीं है, मंत्री पद तो दूर की बात है। ऐसे महिला सुरक्षा होगी। आप हकीकत तो समझने की कोशिश कीजिए, आप समझाइए ना के ऊपर कितने हाथ रखा था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाजपा की साजिशों का एक हिस्सा है। गुढ़ा जैसे लोग, राजेंद्र गुढ़ा जैसे लोग, इससे पहले सचिन पायलट पर हाथ रखा था बीजेपी ने, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया, कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लालच देकर सरकार गिरा दी वहाँ पर। तो ये भाजपा का काम है। ये कई बार ऐसे विपक्षी दलों में ऐसे लोगों को चुनती है जिन्हें किसी तरीके से या तो खरीदा जा सके या डराया धमकाया जा सके। आज जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है वो कौन सी सरकार है जिस अजीत पवार को बीजेपी दिन रात चीख कर चिल्ला कर कहती थी ये हजारों करोड़ का घोटालेबाज है, ये जेल भेजा जाएगा, आज वो इनकी सरकार चला रहा है। अजीत पवार का नाम लेके बोला गया था कि एनसीपी का, कौशिक साहब एनसीपी का जिक्र किया गया था या अजीत पवार का नाम लेके बोला गया था कि वो भ्रष्टाचारी हैं? चक्की पिसिंग अजीत पवार का नाम लेकर बोला गया था। चक्की पिसिंग अजीत पवार के बारे में बोला गया था। अजीत पवार चक्की पीसिंग केस को अदालत में चक्की पीसनी पड़ेगी, ये कई हजार करोड़ का घोटालेबाज है। और मैं बताता हूँ ऑन रिकॉर्ड,
शिवसेना के जिन सांसदों को, विधायकों को सीबीआई ईडी के नोटिस गए हुए थे, जिनको जांच के लिए बार बार बुलाकर परेशान किया जा रहा था, अब सारी जांचें बंद है। हरियाणा में मैं बताता हूँ, एक ये तो मणिपुर विषय पे चर्चा हो रही है। देखिए विजय जी भी मणिपुर पे बोल रहे हैं कि यही प्रश्न इसी बात को लेकर है कि बात होती है मणिपुर हिंसा की कि भाई उसको लेकर बहुत चिंता है, लोगों के जख्म पर हम मरहम लगाने का काम करेंगे, लेकिन अंततः छिड़का नमक जाता है। हाथ लग गई है। एक और ब्रेक के लिए रुकना है। एक को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आतिर हुसैन साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सम्मान होना चाहिए। ठीक है, मणिपुर में जो हो रहा है उसका सपोर्ट कोई नहीं कर सकता, जिसके अंदर भी भावनाएं होंगी, हर कोई आहत हुआ जो कोई भी घटनाक्रम हुआ, लेकिन जो सेलेक्टिव अप्रोच विपक्षी दलों की है, क्या आपको लग रहा है वो ठीक है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए? देखिए, विपक्षी दलों की सिर्फ एक ही अप्रोच है फिलहाल, वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री साहब को सुनना चाहते हैं, और मैं आपकी इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मणिपुर पे बोलते हुए सुनना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले 45 मिनट की बहस में पूरे देश पे चर्चा कर ली, आपने उनको पूरा वक्त दिया। वो जैसे ही देश पे चर्चा शुरू करते हैं, कभी किसी राजनीतिक दल का मुद्दा छेड़ देते हैं, कभी किसी राज्य का मुद्दा छेड़ देते हैं, सारी बातें कर रहे हैं, सिर्फ मणिपुर पे बात नहीं करते। मणिपुर पे बात करें, मणिपुर के बारे में बताएं, और जो वहाँ हुआ वो तो देखिए शर्मनाक है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आज तक हमने टेलीविजन पे, या आपने भी इतनी बड़ी पत्रकारिता का इतना लंबा समय रहा है, आपने भी इस तरह की घटनाएं नहीं देखी होगी। वहाँ के मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रही, वहाँ राज्य सरकार ने क्या किया, सब चीजें बताएं। इसको छोड़ के वो दूसरे राजनीतिक दलों के मुद्दों को उठाने में लगे। आप इस पे भी उठाइएगा, आगे भी अब बहस करेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन उन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भी तो गोल गोल घुमाने लगते हैं। पे बहस रख लीजिए, आप चाहे दिल्ली पे बहस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज बहस आप मणिपुर पे करिए, मणिपुर के बारे में बताइए, उसके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। आप उसको राजस्थान पश्चिम बंगाल पर जवाब नहीं है क्या विपक्ष के पास? नहीं, आप हर चीज का जवाब दीजिए। हम तो कह रहे हैं, मैं कौशिक साहब आ रहा हूँ आप तो हर चीज का जवाब दीजिए, लेकिन आज आप मणिपुर पे बहस रखिए। मणिपुर के बारे में तो कुछ उनको बोलने दीजिए, थोड़ा मेरा समय भी आप उनको दे दीजिए, एनसीपी का भी समय दे दीजिए, कांग्रेस का भी। हम तो बार बार सवाल कर ही रहे हैं, हम तो बार बार सवाल कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जवाब दे, वो कहते हैं कि राजस्थान पर कांग्रेस जवाब दे, छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस जवाब दे, पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी जवाब दे। यानी आप लोग जवाब दे ही से क्यों बचते हैं? में बहस करिए, सब पे सवाल उठाइए, आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे, हमारी बात भी सुनिए, आप भी अपनी बात करिए, सब राज्यों के मुद्दों को वहां पर उठाइए। ये तो स्मृति ईरानी ने कहा, स्मृति ईरानी ने यही तो कहा, स्मृति ईरानी करे कि मणिपुर पर भी चर्चा कीजिए, लेकिन राजस्थान बंगाल पर भी तो कीजिए। अरे कब मना कर रहे हैं आपसे? आप तो सारी बहसें करिए, राजस्थान पे भी करिए, बंगाल पे भी करिए, और किसी राज्य पे करिए। ठीक, चक्रवर्ती साहब कोई आपत्ति तो नहीं होगी? बंगाल पर भी चर्चा हो जाए, राजस्थान पर भी हो जाए, लेकिन आप फिलहाल अभी मणिपुर को छोड़ के सारे मुद्दों पे बहस करें। आप सारे मुद्दों पे बहस करें, पार्लियामेंट में आइए, ऑन द रिकॉर्ड बात करिए, सारी बातें आपकी। ठीक है चक्रवर्ती साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। और एक खबर और बिहार से आई, जहां पर बिहार के बेगूसराय में कमरा बंद कर एक निर्वस्त्र कर लड़की को पीटा गया। 3-4 दिन पुरानी घटना है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मैं पहले थोड़ा सा स्मृति ईरानी के बारे में बोल दूं। स्मृति ईरानी की बुद्धि उस समय कहाँ चली गई जब हाथरस में घटना हुई, जब उन्नाव में घटना हुई, जब महिला को जिंदा कानपुर में जला दिया गया, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर घटना हुई, स्मृति ईरानी तब कहाँ चली जाती है? गैस सिलेंडर के लिए मां सर पे रख कर रो रही थी, आज गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, स्मृति ईरानी तब कहाँ चली जाती है? आप हाथरस कांड की बात कर रहे हैं, उनमें से 5 में 4 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। चक्रवर्ती साहब, आपको अपडेट है, जानकारी है कुछ? सारी जानकारी है। मैं सिर्फ उस पर तो आरोप लगे कि वहां पर भड़काने का प्रयास किया गया, जानबूझकर सियासत की गई ताकि इस मामले पर सियासत चमकाई जा सके। हाथरस पर आप अच्छा ये बताइए, उन्नाव वाला केस बताइए, थोड़ा कानपुर का केस बता दीजिए। वो तो सलाखों के पीछे है ना। उसके बाद बता दीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बता दीजिए। आरोप सिद्ध हुए, आरोप आप ये भी तो ठीक नहीं ना। आप दूसरे पर आरोप लगे तो आप कहते हैं कि इसको तो 20 सड़क पे फांसी के फंदे पर लटका दो, अपने पर आरोप लगे तो कहे भैया पहले सिद्ध हो जाने दो। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड बोलूंगा, 10 सेकंड मैं लूंगा। जब आप बंगाल पे चर्चा करते हैं, बंगाल के आप बहस करते हैं, तो आप हमको बंगाल से बाहर निकलने नहीं देते।
लेकिन आज मणिपुर की चर्चा हो रही है, लेकिन मणिपुर के बारे में बात ना होकर पूरे देश के बारे में बात हो रही है, जिसमें तिरानी हो या मतलब ये है कि ये सिलेक्टिव क्यों? जब आप यही देखिए, आपकी जुबान पर भी वही बात आ गई कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? विजय कौशिक साहब, यही तो कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है। आप दोनों पक्षों में अंतर क्या है? आप दोनों पक्षों में अंतर क्या है? एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष। आप अपना बचाव कर रहे हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं। कौशिक साहब आ गया 10 नहीं 15 सेकंड ले लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं कौशिक साहब आपके पास आ गया। कौशिक साहब आपके सहयोगी हैं फिलहाल तो है ना, सुन लीजिए। फिलहाल हमेशा रहेंगे। 9 तारीख को आपको पता है, 9 तारीख की जो घटना, 8 तारीख को जो घटना बंगाल में हुई, 9 तारीख को राज्यपाल पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। 9 तारीख की शाम को गृह मंत्री से मिलते हैं, तुरंत एक कमेटी तैयार हो जाती है, तुरंत वो बंगाल में चले जाते हैं दौरा करने के लिए। आज 84 दिन हो गए, अभी तक राज्यपाल नहीं पहुंचे हैं, न मुख्यमंत्री। ठीक है विजय कौशिक साहब, ना कोई ऐसा विजय कौशिक साहब, सिर्फ अपना अपना खुजाओ ये भी तो ठीक नहीं है ना। देखिए, आपको एक सबसे बड़ा फर्क समझना ही होगा। केंद्र सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो राज्य उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी राज्य में गलत हो रहा है तो केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है। अरे अधिकारी बंधक बना लिए जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं कौशिक साहब? क्या चीज? अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को, आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो बीजेपी के लिए और आसान है। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन। अरे आपकी बगल वाली खिड़की में साथी नजर आ रहे हैं आपके दोस्त, उनके राज्य की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम तो ये कहते हैं, अगर किसी राज्य में गलत हो रहा है, भाई पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करे। अगर राजस्थान, अरे आपको भी तो पीड़ा होनी चाहिए, आपको भी तो पीड़ा होनी चाहिए। यही तो कहा जा रहा है कि सेलेक्टिव क्यों है। अरे फिर वही बात, यही तो हम कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई की है राजस्थान में। आप मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, एक महिला तो ऐसी जिसको निर्वस्त्र करने के बाद गधे में घुमाया गया, एक महिला ऐसी, उसका कसूर इतना कि उसने चुनाव लड़ने की, निकाय चुनाव लड़ने की गुस्ताखी की, उसको नंगा करके गांव घुमाया गया। केवल ये है, मणिपुर पे चर्चा कराइए, राजनीति गोबर राजनीति, मणिपुर में चर्चा कराइए। मणिपुर को जो है मोदी जी क्यों अपने हाथों में छोटे संसद बंद, ये अपनी अपनी जहां बात आती है ना, तब वहां पर फिर आम आदमी की चिंता पीछे रह जाती है। बड़े संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन मैं संदीप दुबे साहब चलते चलते आपसे लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मेरा शुरुआती सवाल भी यही था कि अगर प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल सकते हैं तो अंदर बोलने में दिक्कत क्या है, और मणिपुर में क्या कुछ स्थिति है, इसका सच देश की जनता के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? चर्चा से क्यों डर रहे हैं? मणिपुर की स्थिति अभी नियंत्रण में है और जो लोग ने गलत किया है या गलत संलिप्त आज भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। और विजय भाई शांत हो जाइए, आप आम आदमी पार्टी के मित्र से कुछ सीखे नहीं, वो बार बार मणिपुर करते हैं। आप टीएमसी और कांग्रेस वाले मणिपुर से पूरा दुनिया घूम के आ जाते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं। तो अपने मित्र से तो सीख लीजिए कि मणिपुर पे हम कुछ कह पाए। देखिए अक्षय भाई, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम बराबर ये बात कहते रहते हैं, हम सबके बुरे करते, हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर करने की जरूरत है, चाहे हम किसी दल में हो, किसी पार्टी में, किसी पक्ष में हो। आज मणिपुर की स्थिति शांतिपूर्ण है, अपने नियंत्रण में है। और सदन, लेकिन जुबानी खर्च से काम नहीं चलता ना, कि जुबानी खर्च किया जाए कि आइए हम साथ साथ हैं, सब मिलकर सुख दुख बांटते हैं, यह सिर्फ जुबानी तो दिखाई देता है, लेकिन जहां पर जिन लोगों को मरहम की जरूरत है उन लोगों तक मरहम ठीक से लग नहीं पाता, जिस पर अफसोस राजनीतिक दलों को होना चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, आप ही लोग कहते हैं ना कि सत्ता का लालच नहीं है, सत्ता तो आती है जाती है। अगर ऐसा आप लोग मानते हैं तो दिल से स्वीकार कीजिए कि जहां पर गड़बड़ हो रही है वहां पर रास्ता निकाला जाए, लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इस पर मंथन होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर खड़े हो जाना चाहिए। कोई किसी को आतंकी की संज्ञा दे तो कोई किसी को कहे कि ये देश तोड़ने पर आमादा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।